चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ है और पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ। कभी कभी कुत्ते भौंकने की आवाज, दूर जंगल से हवा के साथ पत्तों की सरसराहट। रात का समय है। एक छोटा सा घर, अंदर हल्की पीली लाइट जल रही है। आज आपने इतनी देर क्यों कर दी? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि रात घर जल्दी आ जाया करे, लेकिन आप है कि मेरी सुनते ही नहीं। आप इतनी रात्रि कर देते हैं जिससे मेरा मन घबराने लगता है। आज मुझे संदेश मिला है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है और आज हमें इसी समय वहां चलना पड़ेगा। क्या हुआ है माँ को? मुझे बताओ कि क्या हुआ है मेरी माँ को। मुझे भी नहीं पता, ये तो वहां चलकर ही मालूम पड़ेगा। मुझे इतनी रात्रि को उस जंगल से होकर जाने में घबराहट सी हो रही है। लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है। हमें तो आज रात उसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। जल्दी से मैं अपना रिक्शा निकालता हूँ और हम दोनों रिक्शे से चलेंगे। दोनों रिक्शा में बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ता एक घने, अंधेरे और खौफनाक जंगल से होकर जाता है। पेड़ इतने लंबे और टेढ़े मेढ़े हैं जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें डरावना बना दिया हो। हवा से पट्टों की आवाज आती है, सरसर सरसर। रिक्शा की लाइट बार बार ब्लिंक होती है। तुम कहाँ अचानक गायब हो गई? तुम्हें पता भी है मैं कितना घबरा गया था। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मेरी पत्नी से मिला दिया। उस डरावने भूतिया जंगल में तुमसे बिछड़ने के बाद मैं रास्ता भटक गई थी और फिर किसी तरह मैं यहाँ आकर पहुंची हूँ। ये रास्ता बहुत ही भूतिया और खतरनाक है। मैं आज यही माँ के पास रुकूंगी। चलो, अब अंदर चलते हैं और माँ की हाल पूछते हैं। माँ, माँ, आप कैसी हो माँ? मुझे संदेश मिला था कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो, इसलिए मैं इतनी रात्रि को भागी दौड़ी चली आई। माँ, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। आपको क्या हुआ है माँ? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है बेटी। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। तुमसे किसने कह दिया कि मैं बीमार हूँ? पत्नी अपनी माँ को देखती है, बिल्कुल ठीक, स्वस्थ और मुस्कुराती हुई। कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सब हैरान हो जाते हैं। आदमी समझ जाता है, संदेश गलत था। आदमी मन ही मन सोचता है, इस खतरनाक जंगल में आज रात आना ही नहीं चाहिए था। वो पत्नी को वहीं छोड़ देता है और अकेला वापस निकल पड़ता है रिक्शा से। जंगल के बीच रिक्शा धीरे हो जाता है। आदमी को लगता है जैसे कोई देख रहा हो। कभी किसी के हंसने की आवाज, कभी किसी के चलने की। पत्नी भी डर जाती है पर चुप रहती है। आदमी डर के मारे रिक्शा से कूद जाता है। रिक्शा अचानक गायब हो जाता है। वो पैदल ही जंगल में भागने लगता है। पीछे से चुड़ैल की हंसी गूंजती रहती है। उसे लगता है जैसे कोई उसके बिल्कुल पास आ गया हो। अचानक अंधेरा और गहरा हो जाता है। चुड़ैल की हंसी और तालियों की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती है और फिर सब कुछ शांत। जंगल और ज्यादा अंधेरा हो चुका है। अचानक रिक्शा के आगे एक भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। उल्टे पैर, बिखरे बाल, सफेद चेहरा और लाल आंखें। वो तालियां बजा बजा कर जोर जोर से हंसने लगती है। तेज बारिश और बिजली की तेज कड़क में मानो राजेश का दिल थम सा गया हो। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था।